हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। मैंने जानते हैं ये लाइन क्यों कही? ये लाइन कही है मैंने मोदी सरकार के संदर्भ में। मतलब दुनिया के बाकी देश जो खासकर हमें अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, वो तो हमें क्या नीचा दिखाएंगे, वो तो हमें क्या गिराने की कोशिश करेंगे। भारत में बैठे ऐसे कई नेता हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कई बार कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो मोदी विरोध में नहीं, देश विरोध में हो जाती हैं, जो एक मैसेज बाहर देती हैं दुनिया के बाकी देशों में कि देखो वहां के खुद के नेता ही जब ये बात बोल रहे हैं, जब ये राय रखते हैं, तो फिर हम तो सही कह ही रहे हैं। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो 25% टैरिफ की बात कही, जो 1 अगस्त से लागू होने की बात कही, और जो उन्होंने कहा कि कैसे भारत और चाइना जैसे देश अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कहे तो एक बार को चलिए माना जा सकता है कि ठीक है, वो आदमी अपना बिजनेस देख रहा है, अपना देश देख रहा है और उनको समझ में आ रहा है कि मेरे देश के लिए क्या बेहतर है। वो चाहते हैं कि बैलेंस तरीके से होना चाहिए सारा व्यापार। सिर्फ एक ही देश टैरिफ 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 क्यों करे, हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, और क्यों लगाएंगे, कितना लगाएंगे, भारत से जो उनके दोस्ताना संबंध है वो सब कहां गए। ये सब सवाल उठाना जायज है, लेकिन अगर भारत में बैठा कोई नेता भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत बता दे तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठेंगे ही। और शायद इसीलिए कांग्रेस में भी फूट देखी जा रही है राहुल गांधी के बयान के बाद से ही। और अब सुहेल सेठ, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय बिजनेसमैन है, कमेंटेटर हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर सख्त टिप्पणी की। दरअसल राहुल गांधी का जो बयान आया जिसमें उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत यानी कि डेड बताया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के जवाब में यह बयान था जिसमें ट्रंप ने कहा था कि भारत और चीन जैसे देश अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं। राहुल गांधी का बयान आने के बाद अब सुहेल सेठ जैसे बिजनेसमैन भी इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज करा रही हैं, ऐतराज जता रही हैं और कह रही हैं कि राहुल गांधी भारत की छवि को खराब कर रही हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक राहुल गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान पर प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने दावा किया था कि भारत और चाइना जैसे देश अमेरिका के साथ व्यापार में अनुचित लाभ ले रहे हैं और इसीलिए भारत पर 25% टैरिफ लगाने की उन्होंने बात कही थी। राहुल गांधी ने ट्रंप के दावों को तो खारिज कर दिया और इसी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड यानी कि मृत बता दिया और कह दिया कि इसका कोई भविष्य नहीं है। अब राहुल गांधी के इस बयान के बाद बवाल हो गया है। न सिर्फ बिजनेसमैन सुहेल सेठ बल्कि कांग्रेस खेमे में भी इसे लेकर नाराजगी देखी जा रही है। बहरहाल आज तो बात फिलहाल सुहेल सेठ की करेंगे, जिन्होंने सबसे पहले तो अपने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि भारतीय संसद में विपक्ष का नेता भारत से ही इतनी नफरत करे कि भारत की अर्थव्यवस्था को डेड कहे। ऐसा कैसे? उनका कहना है कि राहुल गांधी का यह बयान न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि यह भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाता है। आइए सुनिए बिजनेसमैन और कमेंटेटर सुहेल सेठ ने क्या कुछ कहा। Look at the language that Trump uses. And now that you asked me about Rahul Gandhi, I'm amazed. How can the leader of India's opposition sitting in our parliament hate India so much by calling the Indian economy a dead economy? This man's self-loathing today has become unbearable. Rahul Gandhi must realize that he makes these statements thinking he's being smart, but actually he's being intellectually vacuous because no one cares. Let me tell you, the Congress party must recognize the fact that you cannot win an election in India by hating everything that India does, India is capable of, and that Indians believe in. His bitterness, his anger against Narendra Modi has now become an anger against India. He needs help. He needs serious help. He needs serious counseling. Look at his behavior in Parliament. Look at the way he addresses people. You know, you may hate Narendra Modi. He's the Prime Minister of our country. He got elected. He didn't sneak in through the back door. There's a political discourse that we must follow. There's a certain level of respect. There's some tehzeeb with which you must address people. All that has gone to the wind. So my worry is that Rahul Gandhi will upset more people than he himself believes. So I treat Rahul Gandhi and Donald Trump in the same intellectual bucket. They have miles to travel before they sleep, and to misquote
अब देखिए, एक बिजनेसमैन के तौर पर ही नहीं बल्कि एक नागरिक के तौर पर भी सुहेल सेठ और ऐसे लोगों का गुस्सा उठना लाजमी है, क्योंकि भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और इस तरीके का बयान अगर राहुल गांधी जैसे नेताओं की तरफ से आएगा तो फिर वैश्विक स्तर पर इसका फर्क पड़ता है। और वैश्विक स्तर पर जो निवेश होता है या जो लोग निवेश करने की सोचते हैं वो भी क्या सोचेंगे इस बारे में कि भाई वहां का नेता प्रतिपक्ष ही इस बात को कह रहा है कि डेड इकोनॉमी है और भविष्य नहीं है, या इस तरीके का जो भी उनका बयान सामने आया है। इसीलिए सुहेल सेठ गुस्सा करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि इससे भारत की छवि को नुकसान होगा। लेकिन सवाल तो यह भी उठता है कि अगर इस तरीके का बयान नेता प्रतिपक्ष की तरफ से आता है तो फिर निश्चित तौर पर सिर्फ उनकी पार्टी के अंदर ही इस बात को लेकर दो खेमे नहीं बट गए, बल्कि देश भी इस वक्त राहुल गांधी की तरफ देख रहा है कि आखिर इस तरीके का बयान देने की जरूरत क्या थी। सुहेल सेठ जैसे लोग तो यह भी मानते हैं कि ट्रंप के बयान के बाद अपना बयान रखना राहुल गांधी के लिए बेहद बचकाना हरकत थी। सुहेल सेठ ने इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ कहा, आइए सुन लीजिए। Tariffs on India. On top of that, he said that he will impose some penalty on India. So, how do you think? How can India get over this thing? And what would be your comment on Rahul Gandhi, who agreed to that India's economy is dead? I think you have to understand that Donald Trump is an unhinged rogue who has no understanding either of economics or political discourse. He has become president of America, which most Americans are suffering now because of his presidency. He is essentially a bully, and a bully is almost always a coward. He's not interested in any kind of bilateral relationship. He's not interested in a global order. Look at the amount of allies that Trump has upset today, whether it's his allies in Europe, whether it is NATO as a whole, whether it is people, look at Brazil, look at what he did to Canada. So I don't care about what Trump says. Because if Trump believes that with imposing these penalties, he will bring India to its knees, he's wrong. Unlike China, we are a huge consumptive economy. We consume more than we export. So, yes, there will be some niggling trouble, but it will not be wrecking us as he imagines. And the stock market today is a reflection of that. If you saw the markets today, the markets did not even care about Trump's nonsense. And I'm glad that our Prime Minister Narendra Modi is not succumbing to this level of bullying, this level of cowardice, and this level of pathetic relationship. तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं बिजनेसमैन, कैसे राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठा रही हैं। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।